हाय फ्रेंड्स, पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने वेक्टर्स के विषय में समझाया था और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अपना अगला टॉपिक ले रही हूँ, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स inclined at an angle theta with each other, then scalar product of vector A and vector B is denoted by A dot B and it is defined as scalar magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos theta and denoted by A dot B is equal to mod of A into mod of B into cos of theta. Properties of vector. If A and B, two non-zero vectors having mutually perpendicular, that is these vectors A and B, the angle between them is 90 degree, then A dot B equal to 0. Why? A dot B equal to mod of A into mod of B into cos of theta. Theta equal to 90 degree. Mod of A into mod of B into cos of 90 degree, that is cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. This implies that A dot B equal to 0. Similarly, if A dot A equal to mod of A square, because angle between them is 0, therefore cos theta equal to cos 0 degree, therefore A dot A equal to mod of A whole square. Scalar or dot product of vectors in terms of component. If A equal to A1i, A2j, A3k and B equal to B1i, B2j and B3k, then A dot B equal to A1 A2, B1 B2, C1 C2. अब हम आगे देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स cos थीटा इक्वल टू A dot B divided by mod of A into mod of B. From here we see that A dot B equal to mod A into mod B into cos theta. Therefore cos theta is equal to A dot B divided by mod of A into mod of B. Geometrical interpretation of vector dot product of dot product. Projection of B on A equal to A dot B divided by mod of A. This implies that vector B into A cap and projection of A on B equal to vector A into B cap. हमने फॉर्मूलाज को बहुत शॉर्ट में समझाया है क्योंकि ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्वेश्चन, क्योंकि हमारे कंपटीशन पर्पस से क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k आर टू वेक्टर्स देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स देन दिस इक्वल टू a डॉट b इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर A dot B divided by mod of A into mod of B. तो A dot B इसको भी मैंने आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में कि I माइनस 2j प्लस 3k, इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। 3i माइनस 2j प्लस k, ये हमें क्या मिलता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, डेट इज इसका कोफिशिएंट i का 1 है। 3 इंटू 1, 3i इंटू आई माइनस 2 इंटू माइनस 2, डेट इज 4j इंटू j, 3 इंटू 1, 3k इंटू k इक्वल टू i डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गया 3 प्लस 4 और प्लस 3, 3 4 7 और प्लस 3 इक्वल टू 10 एंड मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाई that is theta equal to tan by under root
मॉड ए 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपको क्या मिल जाएगा 10/1 प्लस 4 प्लस 3 3 जा 9, तो 9 प्लस 4 13 और 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। 10/√14 इंटू √14, दिस इज इक्वल टू 10/14। इसको डिवाइड कीजिए, 2 5 जस्ट 10, 2 7 जा 14। कॉस थीटा इक्वल टू दिस था, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। इस तरह से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एंड बी आर टू वेक्टर्स विथ सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। फाइंड द वेक्टर्स ए एंड बी। सॉरी, यहाँ एक चीज छूटा हुआ है कि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 8। तो आपको यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने पढ़ा है कि ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। कंप्लीट नहीं था क्वेश्चन, यहाँ एंगल बिटवीन देम एंड एंगल बिटवीन देम इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसे आप अप्लाई कीजिए कि मॉड ऑफ ए, यहाँ पे मॉड ए और मॉड बी इक्वल है तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इंटू मॉड ऑफ ए। कॉस थीटा कॉस ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 दी हुई है। मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कॉस 60 दैट इज 1/2। This implies that mod of a का square is equal to 60, mod of a equal to √16. This implies that mod of a equal to 4। और vector a and vector b are same magnitude. Therefore, vector b equal to। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। थैंक यू।